नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका अपना दोस्त संजीव सिंह आज फिर लेकर आए हैं अपनी कक्षा नंबर 39 क्लास नंबर 39। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए अपनी कक्षा का पहला प्रश्न आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 781, क्वेश्चन नंबर 781। देखिए क्या पूछा है इसने। विच कैरेक्टर इन्फॉर्म्स ब्राउजर टू स्टॉप टैगिंग द टेक्स्ट इन द HTML लैंग्वेज। यह पूछ रहा है, बताइए HTML भाषा का वह कौन सा कैरेक्टर है, वह कौन सा कैरेक्टर है जिससे आगे के टेक्स्ट को टैग करने से मना कर दिया जाता है या टैगिंग करने से रोक दिया जाता है। आपके चार ऑप्शन है, ये फॉरवर्ड स्लैश, फैक्टोरियल, या ये वाला सिंबल, या ये। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फॉरवर्ड स्लैश। जब भी आप कभी देखते होंगे इस तरीके से फॉरवर्ड स्लैश STPP करके होता है, फिर ये यहीं पर आकर ऐसे बंद हो जाता है। तो ये जो आपका सिंबल यूज होता है फॉरवर्ड स्लैश का, ये आपकी टैगिंग्स को रोकने के लिए होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 782 782। क्या पूछा है इसने। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैथेनल। मैथेनल का केमिकल फॉर्मूला क्या है। आपका चार ऑप्शन, कैल्शियम सल्फेट, HCHO, C3H8O3 या CS3CONA। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, HCHO। HCHO आपका मैथेनल का फॉर्मूला है, जबकि आपसे ग्लाइसरॉल का फॉर्मूला अगर पूछा जाता है तो वो ये होता है C3H8O3। ठीक है। यदि आपसे सोडियम से बना हुआ सोप पूछा जाता है तो वो होता है CH3CONA। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 783 783। क्या पूछ रहा है। Who discovered the neutron in 1932 while working at Cavendish Laboratory। इसने पूछा है, बताइए कैवेंडिश लेबोरेटरी के अंदर काम करने के दौरान न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1932 में किस वैज्ञानिक ने की थी। आपके चार ऑप्शन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, एडमंड बेकेरेल, जेम्स चैडविक या जे थॉमसन। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ही वे वैज्ञानिक है जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। यदि आपसे इलेक्ट्रॉन के विषय में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो वो थे जे थॉमसन थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन, फिर पूछते हैं आपसे प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो उनकी खोज ये आपके रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड से ही संबंधित पूछा जाता है। प्रोटॉन तो खोजा ही खोजा था, साथ में न्यूक्लियस की खोज जो थी आपके रदरफोर्ड ने ही की थी। ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 784 784। ये क्या पूछ रहा है। ड्यू टू लार्ज क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिशंस इन वाटर एंड एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन ऑकर्स। यह पूछ रहा है, बताइए किसी जल के अंदर, किसी खड़े पानी के या तालाब नहरों में आपने देखा होगा, यदि वहां पर पानी काफी टाइम से जमा होता है, पानी की निकासी नहीं होती है, तो वहां पानी के अंदर एक आपने हरे कलर की काई जम जाती है, वो देखी होगी। तो वही पूछ रहा है कि बताइए कि जब किसी जल स्रोत के अंदर या किसी पोखर या तालाब के अंदर एक पोषक तत्वों की मात्रा अधिक हो जाती है, तो वहां एक प्लैंकोटोनिक नामक कीट होते हैं पानी में, वो जमा होने लगते हैं। तो इनकी वजह से कौन से जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। आपके चार ऑप्शन, फंगस कवक, बैक्टीरिया जीवाणु, एल्गी शैवाल या प्रोटोजोआ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्गी। ये ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, हरी नीला शैवाल बोलते हैं इसे, हरा नीला शैवाल। अगर आपने देखा हो कभी नहर का पानी या खड़ा हुआ पानी किसी तालाब पोखर में देखा होगा, हरे रंग की एक परत सी जम जाती है आसपास, काई, ग्रीन कलर की काई बोलते हो आप जिसे, लेकिन वो काई नहीं होती है, पानी में ग्रीन ग्रीन कलर देखा होगा तो आपकी शैवाल होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 785 785। क्या पूछ रहा है। मोहिनीअट्टम इज द फेमस क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। यह पूछ रहा है, बताइए मोहिनीअट्टम निम्न में से किस राज्य का सांस्कृतिक नृत्य है। आपके चार ऑप्शन, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरला। मोहिनीअट्टम हो गया आपका, कथकली हो गया, ये दोनों आपके केरल के ही नृत्य है ये। ठीक है। यदि आपसे वह कथक पूछता, कथक और कथकली में अंतर है। कथक आपका उत्तर प्रदेश का है, उत्तर भारत में होता है वो, जबकि कथकली आपका दक्षिण भारत में केरल का है। अब यहाँ पर केरल के विषय में आ ही गए हैं, तो केरल के आपसे पूछा जा सकता है यहाँ के गवर्नर कौन है, तो ये है आपके आरिफ मोहम्मद खान। और जबकि आपके यहाँ के CM पूछ सकते हैं, तो CM है यहाँ के आपके पिनराई विजयन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 786 786। क्या पूछ रहा है। द रेशियो ऑफ मोलर टू द प्रीमोलर इन एडल्ट ह्यूमन इज। दोस्तों ये दांतों से, मनुष्य के दांतों से संबंधित एक प्रश्न आ गया है। इसके अंदर ये पूछ रहा है, बताइए मनुष्य के दांतों में जो मोलर होते हैं, रेशियो बताना है हमें, रेशियो बताना है मोलर टू द प्रीमोलर का रेशियो क्या होता है। मैं अगर आपको ये प्रश्न करना है तो इसके लिए आपका एक डेंटल फॉर्मूला होता है, वो आपको मैं बता देता हूं। 21 23 21 23 21 23। ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है, और ये ऊपर का जबड़ा है। ठीक है। ये ऊपर का जबड़ा है और गुणा में इससे 2 कर दो निचला जबड़ा। ठीक है। तो ये आपका पूरा रेशियो है,
ये रेशियो डेंटल फॉर्मूला कहलाता है और ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसी से आपके कुछ भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें क्या है, ये जो 2 है ये आपके इंसाइजर होते हैं, जबकि आपकी 1 की संख्या जो होती है, ये एक साइड की बात कर रहा हूं मैं, लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये 2 आपके इंसाइजर हैं, फ्रंट के जो 2 दांत हैं, ये एक आपके कैनाइन है जो पेने होते हैं, ये आपके 2 आपके प्रीमोलर हैं, ठीक है, और 3 आपके मोलर हैं। यदि हम एक सेट की बात करें, ऊपर के हिस्से की बात करें, तो इनकी संख्या ये है, इनको डबल कर दीजिए, ठीक है। और यदि वह टोटल पूरे जबड़े की बात करेगा तो यहाँ आपके 32 होते हैं, इसका मतलब ऊपर के जबड़े में आपके 16 दांत होते हैं और नीचे के जबड़े में आपके 16 होते हैं, 16 होते हैं, तब आपके 32 होते हैं। तो ये वही पूछ रहा है, बताइए कि आपके मोलर टू दी प्रीमोलर, मोलर का मतलब है आपका 21-23 के हिसाब से, 21-23 के हिसाब से ये आपका है प्रीमोलर। उसने क्या पूछा आपसे, मोलर पूछा है ना, मोलर हो गया आपका 3, मोलर हो गया 3 और प्रीमोलर क्या है आपका 2, तो ये रेशियो होगा 3:2, तो इसका ऑप्शन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 787 787 क्या पूछ रहा है, हु इज द फाउंडर ऑब्लिक को फाउंडर ऑफ पेटीएम। यह पूछ रहा है पेटीएम नामक जो कंपनी है, आप सभी ने पेटीएम यूज करते भी होंगे, पैसे लेन देन डिजिटली, ठीक है। तो ये बताइए पेटीएम के संस्थापक या सह संस्थापक कौन थे। आपके 4 ऑप्शन है, सचिन बंसल, विजय शेखर शर्मा, बिन्नी बंसल या भावेश अग्रवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विजय शेखर शर्मा जो हैं आपके पेटीएम के संस्थापक हैं। जबकि आपसे अगर यहाँ फ्लिपकार्ट के विषय में पूछा जाता है, बताइए फ्लिपकार्ट के संस्थापक या सह संस्थापक कौन है, तो फ्लिपकार्ट के उत्तर होगा आपका सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। ये जो दोनों हैं, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, आपके फ्लिपकार्ट के संस्थापक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 788 788 क्या पूछा है, हु रोट द नोवेल देवदास। यह पूछ रहा है, बताइए देवदास नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया। 4 ऑप्शन है आपके, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय या मुल्क राज आनंद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। आपने वो फिल्म भी देखी होगी देवदास, इसी उपन्यास के ऊपर बनी हुई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 789 789 क्या पूछ रहा है, जज कैन होल्ड ऑफिस टिल। यह पूछ रहा है, बताइए कोई भी आपके जो जज होते हैं यानी कि न्यायाधीश जो होते हैं, वे अपने कार्यालय में कब तक रह सकते हैं या अपने उनका कार्यालय का समयकाल क्या होता है। 4 ऑप्शन है, टिल रीचिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट, सेवानिवृत्त की उम्र तक रह सकते हैं, या 5 वर्षों तक रह सकते हैं, या टेन्योर इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जितना समयकाल प्रस्तावित किया जाएगा, या फिर टेन्योर डिसाइडेड बाय दी पार्लियामेंट, यानी कि संसद द्वारा जितना कार्यकाल निर्धारित किया जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब तक उनकी उम्र सीमा मतलब रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती तब तक वह अपने कार्यालय में रह सकते हैं। जब वो उनकी उम्र सीमा पूरी हो जाती है तो उन्हें अपने घर भेज दिया जाता है, उन्हें बाकायदा उनकी एक सेरेमनी करके उन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाता है। यदि आपसे 2 प्रश्न और बनते हैं इसके अंदर, आपसे वह पूछ लेगा, बताइए जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है, तो वह होती है 65 वर्ष, ठीक है। 65 होती है सुप्रीम कोर्ट का अगर पूछेगा तो, और यदि आपसे हाई कोर्ट का पूछेगा तो वो होती है 62 वर्ष। अभी हाल फिलहाल में यह चर्चा में भी है क्योंकि यहाँ रिक्वेस्ट भेजी गई है संसद में कि इनकी उम्र जो है, उम्र सीमा रिटायरमेंट की वो बढ़ाई जाए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 790 790 क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग गीगर ट्यूब्स। बताइए इनमें से कौन सी जो किरणें हैं या फिर कौन सी तरंग है जिसका गीगर ट्यूब के द्वारा जिनकी पहचान होती है। आपके 4 ऑप्शन, गामा किरण, पैराबैंगनी किरणें, माइक्रोवेव्स या रेडियो वेव्स। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गामा किरणें। गामा किरणें जो हैं इनकी पहचान गीगर ट्यूब्स के द्वारा होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 791 791 क्या पूछा है, द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। यह पूछ रहा है भारतीय संविधान के अंदर आपके जो सिद्धांत है, किसके सिद्धांत, 3 सिद्धांत पूछा गया है, आजादी, बराबरी और भाईचारा, बंधुता। इन तीनों का जो सिद्धांत है वह किस देश के संविधान से लिया गया। आपके 4 ऑप्शन, फ्रांस, आयरलैंड, कनाडा या अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। यह फ्रांस से लिया गया है आपका 3, आपकी आजादी, बंधुता और बराबरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता है। प्रश्न संख्या 792 792 ये क्या पूछ रहा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल डीटीज ऑफ द वैदिक पैंथोनिक एसेप्ट। यह पूछ रहा है निम्न में से बताइए कि आपके जो पुराने वैदिक काल के अंदर आपके कौन से देवताओं की पूजा की जाती थी, किसे छोड़कर।
इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिसकी पूजा नहीं की जाती थी, बाकी 3 ऑप्शंस की पूजा की जाती थी। आपके 4 ऑप्शन दुर्गा, अग्नि, सोम या इंद्र। देखिए मैं बता दूं, आपके अग्नि देवता की पूजा की जाती थी, इंद्र देवता की पूजा की जाती थी, वर्षा से संबंधित थे इंद्रदेव। अग्निदेव जो थे आपके आग से संबंधित थे, जबकि सोमदेव जो आपके थे वो आपके खेती बाड़ी से संबंधित थे, जबकि दुर्गा नामक कोई भी देवी देवता नहीं थे उस समय। ठीक है, ये बाद में इनका प्रचार प्रसार हुआ है, पहले सिर्फ इन तीनों को ही वैदिक काल में पूजा की जाती थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 793 793 क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डज नॉट बिलोंग्स टू द मगध एम्पायर? निम्न में से कौन से शासक जो है मगध साम्राज्य से संबंध नहीं रखते, यानी कि वो कभी मगध साम्राज्य में नहीं बैठे या उनका कभी भी कब्जा नहीं हुआ, उन पर राज नहीं हुआ। आपके 4 ऑप्शन बिंबसार, अजातशत्रु, मगध महापद्मानंद या राजाधिराज। देखिए दोस्तों, जो आपके 3 ऑप्शन है ये बिंबसार जो है, यहीं से सारी कहानी मगध साम्राज्य है, यहीं से अभी तक इतिहास में हमें यहीं से पता चलता है। शुरुआत भी हम मगध साम्राज्य के बिंबसार से ही करते हैं। फिर उनके बेटे थे अजातशत्रु, जिन्होंने वहां की राजधानी जो थी, सॉरी उदयन थे इनके पोते बिंबसार के, और अजातशत्रु के बेटे उदयन, जिन्होंने पाटलिपुत्र अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी राजगिरह से। जबकि आपके महापद्मानंद जो थे, आपके सुना हुआ पृथ्वीराज चौहान से पहले, पृथ्वीराज चौहान ने ये नंद वंश का अंत किया था, महापद्मानंद उसके अंतिम शासक थे। तो ये राजाधिराज जो थे, ये ऑप्शन गलत है, जो कि ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये मगध राज्य से संबंधित नहीं थे। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 794 794 क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एमिनेंट इंडियन पेंटर समटाइम नोन एज इंडियाज फ्रेडा कैलो? यह पूछ रहा है निम्न में से कौन सा है भारत के उत्कृष्ट चित्रकार हैं जिन्हें भारत का फ्रेडा कैलो भी कहा जाता है। फ्रेडा कैलो एक मैक्सिकन या मैक्सिको देश की एक बहुत मशहूर चित्रकारा थी, जो कि चित्रकला से संबंधित थी, एक बहुत मशहूर पेंटर थी मैक्सिको की। तो वही पूछ रहा है निम्न में से कौन थी जो कि भारत की चित्रकार थी फेमस। आपके 4 ऑप्शन सोलन मानसिंह, शोभना नारायण, भीमसेन जोशी, अमृता शेरगिल। देखिए ये तो मेल है, तो ये तो हो ही नहीं सकते भीमसेन जोशी। आपके जो सोनल मानसिंह है ये आपकी कथक डांसर हैं, जबकि शोभना नारायण ये भी आपकी कथक डांसर हैं, जबकि आपकी अमृता शेरगिल इसका सही उत्तर होगा। अमृता शेरगिल आपकी बहुत फेमस पेंटर रही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 795 ये क्या पूछ रहा है? इन बिटवीन विच 2 कंटिनेंट जिब्राल्टर स्ट्रेट इज लोकेटेड? यह बहुत आपकी जितनी भी जल संधियां हैं पूरे विश्व में महाद्वीपों के मध्य, उनसे कोई ना कोई प्रश्न अवश्य बनेगा, वो आप एक बार जरूर देख कर जाएं। तो वही पूछ रहा है, बताइए जिब्राल्टर जो जल संधि है वह किन दो उसके बीच में, किन 2 महाद्वीपों के मध्य स्थित है? आपके 4 ऑप्शन है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका, एशिया या यूरोप, या एशिया ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न का सही उत्तर होगा इसका अफ्रीका और यूरोप। यह जो है अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है यह जल संधि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 796 796 क्या पूछ रहा है? लोकटक झील, लोकटक लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? यह पूछ रहा है, बताइए लोकटक झील जो है निम्न में से कौन से राज्य में स्थित है? आपके 4 ऑप्शन असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। अब जब मणिपुर की बात आई चुकी है तो मणिपुर से संबंधित आपको बता देते हैं। इसमें मणिपुर के अगर सीएम पूछे जाएंगे तो वो है बीरेन सिंह, जबकि आपके गवर्नर पूछे जाते तो वो है आपकी नजमा हेपतुल्ला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 797 797 क्या पूछ रहा है? हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ टेरी? टेरी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, ये होती है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये आपसे पूछा है, बताइए इसके अभी वर्तमान में महानिदेशक कौन है? आपके 4 ऑप्शन आर के पचौरी, डॉक्टर अजय माथुर, डॉक्टर अजय सिंह या डॉक्टर के सिवान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर अजय माथुर। वर्तमान में डॉक्टर अजय माथुर हैं यहाँ के महानिदेशक, जबकि इससे पहले जो इसके संस्थापक के विषय में भी पूछ सकते हैं आपसे। संस्थापक एवं डॉक्टर अजय माथुर से पहले जो हमारे महानिदेशक थे टेरी के, वो कौन रहे थे? वो थे आर के पचौरी, जिन्हें आपके जलवायु परिवर्तन के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, और आपसे पूछ सकता है टेरी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 798 798 क्या पूछ रहा है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लोकेटेड? यह पूछ रहा है, बताइए साई, जिसे आप साई भी कहते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वर्तमान में हेडक्वार्टर कहां स्थित है? आपके 4 ऑप्शन है नई दिल्ली, बंबई, कोलकाता, आगरा। प्रश्न का सही उत्तर होगा इसका नई दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में स्थित है। आपसे 2 प्रश्न और पूछते हैं इससे।
इसकी संस्था फाउंडेशन ईयर कब है, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, संस्थापक वर्ष क्या था, इसका था 1982। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। जबकि अभी आपके वर्तमान के इसके डीजी पूछ सकते हैं तो इनकी है नीलम कपूर, इसकी डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल वर्तमान में नीलम कपूर है। और कुछ समय बाद 31 जुलाई के बाद जो है ये पदभार इनसे छिन जाएगा और यहाँ के फिर नए महानिदेशक हो जाएंगे आपके संदीप नाम है उनका, अब जो नए डीजी बनेंगे आपके, ठीक है, संदीप आपके संदीप प्रधान जी हैं जो कि आपके 31 जुलाई से यहाँ का पदभार संभालेंगे, ठीक है, 1 मई से, सॉरी 31 को उनका कार्यकाल खत्म होगा नीलम कपूर जी का, और 1 अगस्त से संदीप, ठीक है जी, संदीप प्रधान जी हैं जो यहाँ का कार्यभार संभालेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 799 क्या पूछा है? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया इज बैन इन इंडियन नेवी लोकेशंस, यह पूछ रहा है हाल ही में भारतीय नौसेना के मुख्य अड्डों पर या ऑल ओवर जितने भी अड्डे हैं भारतीय नौसेना के, वहां पर निम्न में से कौन से सोशल मीडिया को बैन किया गया? आपके 4 ऑप्शन, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। दोस्तों मैं बता दूं केवल ट्विटर को छोड़कर मात्र ट्विटर की इजाजत है वहां पर इस्तेमाल करने की, बाकी फेसबुक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहां के अधिकारी और वहां के आसपास के इलाके में इन तीनों चीजों को बैन किया गया है, केवल मात्र आपके ट्विटर के जरिए ही संदेश का आदान प्रदान होगा। चलिए दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 800, क्वेश्चन नंबर 800 क्या पूछा है? लास्ट सीईओ ऑफ लिंक्डइन हु रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन। दोस्तों बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके आने के 100 नहीं कहूंगा 90% चांसेस हैं ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो जाए, क्योंकि हाल ही में जो आपका लॉकडाउन से पहले जो आपके एग्जाम हुए थे सीजीएल 2019 के जो पेपर हुआ है उसमें आपके ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये पूछ रहा है बताइए हाल ही में लिंक्डइन नामक एक बहुत बड़ी कंपनी है उसके सीईओ हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया था, उनका नाम क्या है? 4 ऑप्शन है आपके, डेविड मालपास, जेफ वेनर, रेयान रोलेंस्की या क्रिस्टीना जॉर्जीवा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेफ वेनर जो थे लास्ट इसके सीईओ थे जिन्होंने इस्तीफा दिया था हाल ही में, मतलब मार्च के आसपास दिया था इन्होंने। और प्रेजेंट में अगर इसके सीईओ पूछ सकता है, प्रेजेंट में इसके सीईओ हैं ये हैं रेयान रोलेंस्की। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का आपको यह सेशन बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो बहुत पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि इस वीडियो को हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में देखने वाले घंटी के बेल आइकन को वो जरूर दबाएं ताकि इस प्रकार की नई नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आपसे एक भी क्लास मिस ना हो और आगे आने वाली जितनी भी एग्जाम्स हैं उनके लिए आप प्रिपेयर रहें अच्छी तरह। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।